प्रभु के नाम की स्तुति, प्रशंसा और महिमा होने पाए। आज का आप लोगों के लिए उत्साहित करने वाला वचन जो व्यवस्था विवरण की पत्री उसके 28वें अध्याय के दूसरे वचन, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका दूसरा वचन, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण वे सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, वो है कि यहोवा की सुनने के कारण सब प्रकार की आशीषें तुझ पर होंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की बात को सुनने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर एक कई प्रकार के आशीषों की बातों को देने का वायदा करता है। जो लोग पुराने नियम से नए नियम की कई एक बातों को अगर आप देखेंगे, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना, जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की बातों को अपने सारे क्षेत्रों से बढ़कर माना, ऐसे सारे लोगों के जीवन की बातों को अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर ने उनको ना केवल उनके लिए आशीष का कारण बनाया, परंतु उनके पीढ़ी से पीढ़ी तक के आशीष का कारण को परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसके लिए हमारे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर के सुनने की आवश्यकता को जरूरी है। यदि आप और मैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की सुनने की बातें अगर करते हैं तो हमारे लिए जो जो आशीषें परमेश्वर ने रखी है, वे सारे आशीषों को पाने के प्रबल दावेदार या हकदार को हम बनते। परमेश्वर की सुनना मतलब क्या है? इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने जितनी बातों को, जितनी आज्ञाओं को लिख कर दिया है, उस आज्ञाओं के ऊपर अपना ध्यान को केंद्रित करना और इस वचन के अनुसार अपने जीवन की हर एक दिन की बातों को पूरा करना, यही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। इसी के लिए मेरे प्यारों, आज के सवेरे के समय में हम परमेश्वर को इस प्रकार से खोजने पाए, इस प्रकार से सोचने पाए कि हमारे जीवन में परमेश्वर की बातों को सुनने का अनुग्रह परमेश्वर देने पाए। जब हम परमेश्वर की इन बातों को सुनेंगे तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाले सारे आशीष की बातें हमारे जीवन में पूरी होने पाए। सुबह के समय में हम इसी दृष्टिकोण से परमेश्वर को सोचिए कि हम लोग उस परमेश्वर की सुनने वाले बनने पाए, ताकि जो कोई परमेश्वर की सुनता है वो आशीष के भागीदारी में चला जाता है। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।